अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे कि माशरती इक़्तिदार होती क्या है, जिसे हम सोशल वैल्यूज़ भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तानी माशरे में नुमाया माशरती इक़्तिदार कौन कौन सी है हमारी, ठीक है। फिर माशरती इक़्तिदार के अंदर एक तो सकाफ़ती इक़्तिदार आ जाती हैं और एक हमारी माशरती इक़्तिदार आ जाती हैं। इसके अंदर भी डिफरेंस हम लोग देखेंगे और फिर इक़्तिदार की अहमियत क्या होती है इसके अबाउट आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि माशरती इक़्तिदार होता क्या है, तो माशरती इक़्तिदार जो है वो ऐसा निज़ाम है जिसको माशरे के बहुत से लोग ना पसंदीदगी का इजहार करते हों उसके अबाउट। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब कोई बड़ा आता है तो उसको सलाम करना या उसके अदब में खड़े हो जाना, ये हमारी माशरती इक़्तिदार हैं। या छोटे बच्चों से भी अदब से बात करना, तो माशरे के अंदर बहुत से लोग जो हैं इसका पॉजिटिविटी, इस कॉन्सेप्ट के अबाउट उनकी पॉजिटिविटी पाई जाती है। तो देन तभी वो चीज़ें जो हैं हमारी माशरती इक़्तिदार या सोशल वैल्यूज़ के अंदर ऐड होती जाती हैं। जैसे अगर हमारी सोसाइटी के अंदर है, अगर डिफरेंस, जैसे माशरती इक़्तिदार का डिफरेंस तो आपको पता लग गया होगा कि कोई भी ऐसी खसूसियत जो माशरे के तमाम अफराद जो है उसको अच्छा समझते हैं और माशरे की सोसाइटी या लोग उसको अपना लेते हैं, तो हमारी सोशल वैल्यू बन जाती है। अब सोशल वैल्यू भी दो तरह की होती है, एक सकाफ़ती इक़्तिदार होती है और एक माशरती इक़्तिदार होती है। अब लिंटन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर उसने इन दोनों चीज़ों को क्लियरली डिफ़ाइन किया है। अब वो कहता है कि सकाफ़ती और माशरती इक़्तिदार के दरमियान फ़र्क है। सकाफ़ती इक़्तिदार एक इलाकाई होती हैं, मतलब सकाफ़ती इक़्तिदार आप कह सकते हो कि पंजाब की सकाफ़त डिफरेंट है बलूचिस्तान की सकाफ़त से, या बलूचिस्तान की सकाफ़त डिफरेंट है सिंध की सकाफ़त से, और इसी तरह सिंध की सकाफ़त डिफरेंट है खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त में। तो जो सकाफ़ती खलीज है वो हर सूबे के अंदर पाई जाती है। हर सूबा जो है वो अपने फेस्टिवल्स को या अपनी जो भी उनकी रवायात है अपने अंदाज में उसको सेलिब्रेट करता है। तो वो चीज़ जो है वो हमारी सकाफ़ती इक़्तिदार है। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि माशरती इक़्तिदार क्या है, जो सारे माशरे में राइज होती है और सारे लोगों के फ़लाह बहबूद के लिए वो एक जैसा किरदार अदा करती है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दी है कि निकाह जो है वो कौमी कदर है, वो हर सोसाइटी में सेम चीज़ अपनाई जाती है, ठीक है, लेकिन उसको करने के तरीके या उसके इवेंट्स जो हैं वो हर माशरे में या हर सूबे के लिहाज से डिफरेंट है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि पंजाब और सिंध में लड़की को शादी के मौका पर जहेज़ दिया जाता है, जो कि एक सकाफ़ती कदर है, ठीक है। अब बहुत सी जगहों पर ये चीज़ नहीं भी पॉसिबल होती, ठीक है। तो हर जो चीज़ है, ठीक है, इसी तरह जो है जहेज़ देना या और बहुत सी रसूमात है शादी की, वो जो चीज़ है वो सकाफ़ती कदर होगी, यानी हर एरिए के लिहाज से होगी। बट निकाह की जो रस्म है वो हमारी माशरती इक़्तिदार होगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में आपका कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में नुमाया माशरती इक़्तिदार क्या है, मतलब हमारे माशरे में क्या लोगों ने उन चीज़ों को अच्छा समझा और सोशल वैल्यूज़ के अंदर वो चीज़ों को ऐड अप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आ जाता है जी यक ज़ोजगी है, जिसको हम मोनोगैमी भी कहते हैं, यानी एक वक़्त में आप एक औरत के साथ शादी कर सकते हैं। हाँ, तलाक की सूरत में या मौत के बाद उस दूसरी शादी करने की आपको इजाज़त है, बट एट अ टाइम आपने एक औरत के साथ शादी करनी है। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है और अच्छी निगाह से देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी पॉइंट जहेज़ देना, ठीक है। अब पाकिस्तानी माशरे में क्या होता है कि लड़की को रुखसती के वक़्त जो है वो जहेज़ दिए जाते हैं या और बहुत से तोहफ़े तोहाइफ दिए जाते हैं। तो ये चीज़ भी जो है सकाफ़त के लिहाज से है। अब हमारे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा या सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर डिफरेंट सूरत हाल हो सकती है, ठीक है, जबकि हमारे पंजाब में क्या है, ये रस्म है। तो ये जो चीज़ है जहेज़ देना, ये सकाफ़ती इक़्तिदार हो सकती है बट माशरती इक़्तिदार नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी शादी की रसूमात। जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है कि निकाह करना जो है वो माशरती कदर है, बट जो है शादी की रसूमात जो हैं वो सकाफ़ती इक़्तिदार हैं। अब कई लोग जस्ट निकाह कर लेते हैं और वलीमा, लेकिन कई लोग अब सालों साल से माइयों बिठाना, फिर मेहंदी की रसूमात करना, फिर और बहुत सी फर्दर जो एक्टिविटीज़ हैं ना वो एडअप करते जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जी फौतगी की रसूमात। अब किसी भी शख्स की वफ़ात के मौका पर जनाजे के ज़रूरी लवाजमात के अलावा बहुत सी गैर ज़रूरी लवाजमात भी सकाफ़ती कदरों के तहत अपना लिए जाते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दीन ने भी
ममनू करार दी हैं, बट लोगों ने उसको अच्छा समझा है, तो बहुत से लोग फिर उन चीज़ों को दूसरों को देखते हुए वो चीज़ें अपना लेते हैं। जैसे कुल ख्वानी कराना, ये 9वें का उर्स है, 20वें का चहलम है, बरसी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो माशरती इक़्तिदार के अंदर नहीं आती, बल्कि हमारी सकाफ़ती कदरों के अंदर आती है। जो लोगों ने उसको अच्छा समझा है उन लोगों ने अपना लिया। बल्कि हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सेम इक़्तिदार पे नहीं चलते। हर किसी ने अपनी जो है सोशल वैल्यू, जो अपनी वो पॉजिटिव वे में या उसको अच्छा समझते हैं, वो चीज़ अपनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी पीर परस्ती। ठीक है, पीरों फ़कीरों के मज़ारों पे जाके मन्नतें मुरादें मांगना, ये भी जो है ये इंडिविजुअल लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कोई अगर इसको अच्छा समझता है, इसको भी आप सकाफ़ती कदर कह सकते हैं। ठीक है, बहुत से एरिए के अंदर कुछ लोग रहते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, तो मज़ारों पे जाके उर्सों वगैरह में शिरकत करना, या वहाँ पे दरबारों पे जो होते हैं लोग, उनके ऊपर पैसे निछावर करना, तो कई लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अब शहरों में ये जो चीज़ है ये बहुत हद तक ये चीज़ कमज़ोर पड़ती जा रही है। ठीक है, इसी तरह मेले ठेले होते हैं वहाँ पे, और बहुत सी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। या गांव में आप देखें तो वहाँ पे सालाना जो मेला लगता है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कामयाबी। अब माशरे में हर शोबा ज़िंदगी में मुसाबकत पाई जाती है, यानी कंपटीशन आपका हर शोबा ज़िंदगी में पाया जाता है। आप एग्जामिनेशन में बैठे हो तो आपके साथ और हज़ारों लाखों लोग उस टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह आप किसी जॉब के ऊपर चले जाते हो तो वहाँ पे भी आपका कंपटीशन है, यानी ज़िंदगी के हर मैदान में आप किसी ना किसी के साथ कम्पीट कर रहे होते हो। ठीक है, इसी तरह आप दौलत है आपके पास तो आपकी कोशिश होगी आप ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करनी। इसी तरह ताकत है आपकी या आपका असर व रसूख है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हो कि नेक्स्ट जो पर्सन है उससे ज़्यादा मेरी कदरों मंजिल हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है जी मुनफरिद शख्सियत। अब हमारी सोसाइटी के अंदर मुनफरिद शख्सियत किस इंसान की होती है? जो बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा है, अपनी हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहा है कि मैंने अगर कोई सदका खैरात किया है, या मैंने किसी की मदद की है, या मैंने किसी चैरिटी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी ना नुमाइश करना शुरू कर दी है। तो दूसरे लोग भी जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो उसको देख के बहुत ये मतलब करने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही आला शख्स है, ये तो बहुत ज़्यादा खैरात करता है। तो यानी बहुत से लोगों में से वो अपने आप को मुनफरिद करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी हमारा कास्ट सिस्टम। ठीक है, अब कास्ट सिस्टम पहले भी बहुत प्रीवियस लेक्चर्स में बात हो चुकी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देहातों में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शहरों में अब इसका जो है अमल दखल थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है, बट फिर भी है। ठीक है, अपनी जो है ज़ात बरादरी के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, उन्हीं के अंदर शादी करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और फिर कोशिश की जाती है कि नस्ल दर नस्ल जो जायदाद है वो हमारे ही कबीले के लोगों में जो तकसीम हो जाए, नेक्स्ट कोई बाहर का इंसान उसमें शराकत दारी ना कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी मादी सहूलतें, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए आजकल हमें मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, हमें कंप्यूटर भी चाहिए, हमें लैपटॉप भी चाहिए, और फिर कोविड की वजह से अब जैसे क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी है ये हमारी मादी सहूलतें हैं जो कि हमारी आहिस्ता आहिस्ता माशरती इक़्तिदार के अंदर शामिल होती जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी हमारा आज़ादी। अब आज़ादी का मतलब तो यही है कि हर जिन्नो इंसान के लिए आज़ादी हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंसान की आज़ादी की बात करें तो हमारी आज़ादी इसी में है कि अगर हमारी ये फ़ौज पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी है, ठीक है, अगर हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचता है तो सबसे पहले वो अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए वहाँ बॉर्डर्स पे खड़े हैं। दैन अगर बात आती है शहरियों के ऊपर, तो शहरी भी अगर फ़ौज पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो उनके कदम के कदम साथ मिला के चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसी तरह अब जो लास्ट पॉइंट है कि इक़्तिदार की अहमियत क्या होती है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशल नॉर्म्स जो हैं, अब सोशल नॉर्म्स भी एक इक़्तिदारी एक नमूना होता है जो कि माशरे के लोग उसको अच्छा समझ रहे होते हैं। अब इक़्तिदार भी वही चीज़ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लोग उसको अपना लेते हैं अपने मकसद के लिए। जैसे अगर माशरे के अंदर है या हमारे मुल्क के अंदर अगर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो कोशिश की जाएगी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मुतारफ़ किए जाएँ जिससे लोग भी उसको अच्छा समझें कि हाँ भी हमारे मुल्क के अंदर वसाइल कम है, तो इस चीज़ को वाकई कंट्रोल करना चाहिए। जैसे आप चाइना के अंदर देख लो तो वहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी है, तो उन लोगों ने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर लिया इसके ज़रिए। ठीक है, इसी तरह और बहुत से हैं कि हमारी इक़्तिदार के अंदर हैं कि टॉम बॉय लड़कियों को बनना मना है, मतलब वो लड़कों जैसा
भेस नहीं इख्तियार कर सकती, ठीक है। उनके लिए लंबे बाल रखना या शलवार कमीज़ पहनना, तो ये हमारी इक़्तिदार के अंदर शामिल है। जबकि बाहर के ममालिक में देखें तो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे मर्द हैं या औरत हैं वो दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसकी थोड़ी तफरीक रखी जाती है, ठीक है। और इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे शादी की रसूमात की मैंने आपके बात की, तो ये चीज़ें जो हैं जो सारी ये हमारे सोशल नॉर्म से ही हमारी सोशल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।